हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ चुकी हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बेहद पसंद आएंगे और इन टिप्स को देखने के बाद कहोगे काश ये टिप हमें पहले पता होते। तो वीडियो पसंद आए तो फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले ली है अगरबत्ती, और हम सभी अपने पूजा घर में अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है ना धूप बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं अगरबत्ती को जलाते हैं, क्योंकि स्मेल जो होती है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा आती है, और इसलिए अगरबत्ती का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन उनको नहीं पता होता है कि अगरबत्ती को हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर अगरबत्ती ले ली है, और जितनी भी आपको अगरबत्ती इस्तेमाल करनी है आप ले लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बाउल लेना है, और इस बाउल में हमें अगरबत्ती का जो ये मसाला रहता है ना इसको हमें निकाल देना है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको जब हम निकाल देंगे तो इसको हम जलाएंगे कैसे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी अगरबत्ती होती है इसको जो मसाला चिपकाने के लिए अंदर जो स्टिक यूज़ की जाती है ये बाँस की होती है, और बाँस हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बाँस जो है ना वंश को ख़त्म करता है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, पहले अगरबत्ती का चूरा निकाल दीजिए, और उसके बाद आप इसको किसी भी दिया में इस तरह से डाल दीजिए। अगर आपको अच्छी फ्रेगरेंस चाहिए तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो। बाँस ना जलाइए, बिल्कुल भी इसकी डंडी नहीं जलानी है। और मसाले को निकालने के बाद आप कपूर ले लीजिए, क्योंकि ऐसे तो ये जलेगा नहीं, और कपूर की एक छोटा सा टुकड़ा रख के इसको हमें जला देना है। तो इस तरह से आप जलाओगे ना तो आपकी अगरबत्ती भी यूज़ हो जाएगी, मतलब जल जाएगी, और बाँस भी इसमें नहीं जलेगा। तो जब भी आपको जलाना है ना तो इसकी स्टिक को बिल्कुल भी नहीं जलाना है, और इस तरह से आप अगरबत्ती को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से जो है पूरी की पूरी अगरबत्ती जल जाएगी, और इसकी स्टिक बिल्कुल भी नहीं जलेगी। तो जब भी आपको अगरबत्ती इस्तेमाल करनी है तो आप इस तरह से ज़रूर से कीजिएगा। आपने देखा होगा दादी नानी जो हैं इसको जलाने के लिए बिल्कुल भी मना करती हैं, कहती हैं कि इसे हमें बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। तो अगर आपको अगरबत्ती की फ्रेगरेंस चाहिए ही है तो आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर लेडीज़ तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अगरबत्ती को इस तरह से इस्तेमाल कर पाएँ। तो मैं तो हमेशा इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। आप कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप है हमारा पुराने ग्लास को लेकर। तो जब भी हमारे घर में ग्लास पुराने हो जाते हैं तो आप देख ही सकते हो कि एक ग्लास यहाँ पर छोटा है और एक बड़ा है। तो इस तरह के ग्लास को हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इनको हम कैसे यूज़ करें कि इनका यूज़ भी हो जाए और हमें इन्हें रखना भी ना पड़े। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा टिप शेयर करूँगी जो आपको बेहद पसंद आएगा और यूज़फुल भी रहेगा। तो आपको क्या करना है, डबल साइडेड टेप लेना है, और इस तरह से हमें एक टुकड़ा निकाल लेना है इसको। अगर आपको ज़्यादा मतलब ग्लास लगाने हैं तो आप 2 से 3 टुकड़े भी ले सकते हो, और इस तरह से ग्लास पे लगा दीजिए। इसके बाद इसका ऊपर वाला रैपर हमें हटा देना है, और इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर डबल साइडेड टेप को लगाया है, इसी को हमें वॉल पर स्टिक कर देना है। आप इसको मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हो। देखिए मैंने इसको लगाया हुआ है किचन में, तो इस तरह से आप इसमें अपने जो किचन के स्पैचुला वगैरह होते हैं वो भी आप इसमें हैंग कर सकते हो, और बिल्कुल भी देखिए निकलता नहीं है। बहुत ही आसानी से सारे के सारे स्पैचुला या फिर जो भी स्पून आपको डालने हैं आप आराम से इसमें हैंग कर सकते हो। तो इस तरह के स्पैचुला वगैरह अगर आपको नहीं डालने हैं तो आप इस तरह के जो स्पून होते हैं ना इनको भी इसमें होल्ड कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है, और बिल्कुल भी निकलता नहीं है, अच्छे से स्टिक हो जाता है। तो आप इसको अपने बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हो एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो अगला टिप है हमारा दवाइयों को लेकर। तो फ्रेंड्स, हम सभी के घर में कुछ ना कुछ दवाइयाँ होती हैं, और जब ये दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं तो हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन इनको हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा ले लिया है। जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो परथल लगाने के लिए आटा लेते हैं, और कुछ ना कुछ आटा बच जाता है तो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, और आटा फेंकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यूज़ भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यूज़ किया हुआ आटा मैंने ले लिया है, और इसी में हमें डालना है ये एक्सपायर दवाई। तो अगर आप टैबलेट वाली दवाई यूज़ कर रहे हो तो उसको कूट लीजिए, और कूटने के बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए। और इस तरह की सिरप वाली दवाई है तो बहुत ही ईज़िली इसमें मिक्स हो जाता है,
और इस तरह से देखिए हमें मिक्स करना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो और इस तरह से मिक्स करना है, मतलब एक डो सा इसको लगा लेना है। और इस तरह से देखिए डो हमने बना लिया है। अब इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं कई जगहों पर। तो देखिए ये बॉल हमारी बनके रेडी हो गई हैं। किचन में हम अपना जो सामान रखते हैं, यहाँ पर कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, कभी कभी चूहे आ जाते हैं, तो आप इस तरह से इन बॉल्स को डालेंगे तो कॉकरोच, चूहे या फिर छिपकलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो इस तरह से आप इन गोलियों को रख सकते हो। गैस स्टोव के नीचे भी रख सकते हो क्योंकि रात में कभी कभी कॉकरोच आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारी एक्सपायरी दवाइयों का यूज़ भी हो जाता है और हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम अपनी काफ़ी सारी बचत भी कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ टिप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगला टिप है हमारा बिस्किट को लेकर। तो फ्रेंड्स, बिस्किट हम सभी इस तरह के कंटेनर में निकाल के रख देते हैं एयर टाइट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा कंटेनर कभी खुला रह जाता है तो बिस्किट सारे जो हैं नमी आ जाती है बिस्किट में, और इन बिस्किट को खाना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो इनको हम वापस से बढ़िया से कैसे मतलब कुरकुरे बनाएं, इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक शेयर करूंगी। आपको क्या करना है, जब भी हम दूध वगैरह गर्म करते हैं या फिर सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उस पे हम प्लेट को ढक के साइड में रख देते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से जितने भी बिस्किट सीले हुए हैं ना, इनको आप इस प्लेट पर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि हल्की हल्की सी गर्माहट इनमें लगेगी और ये वापस से बढ़िया से कड़क हो जाएंगे। तो जब भी आपको इस तरह की, चाहे वो दालमोठ हो या फिर इस तरह के बिस्किट हैं, तो आप उनको इस तरह से अच्छे से कुरकुरा बना सकते हो। और यहाँ पर देखिए मैंने जीरा ले लिया है। तो इस समय बरसात का सीज़न चल रहा है, तो क्या होता है कि बरसात हो रही है ना, तो इसमें बहुत ही जल्दी से इनमें नमी आ जाती है। तो आप जीरा वगैरह भी इस पर ड्राई कर सकते हो। अगला टिप है हमारा इस तरह के कैरी बैग को लेकर। तो जो ये कैरी बैग होते हैं कपड़े वाले, इनको हम बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं, लेकिन इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, इसका जो ऊपर का पार्ट होता है ना, इसको हमें इस तरह से पकड़ लेना है और उसके बाद अपने किचन में या फिर कहीं भी आपको हैंग करना है, आप इस तरह से हैंग कर दीजिए। और ज़्यादातर ज़रूरत हमें किचन में ही स्पेस की कमी पड़ती है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से इसको हैंग कर दीजिए। इसमें आप लहसुन वगैरह डाल के रख सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बास्केट नहीं होती है या फिर किचन में स्पेस कम होता है, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें डाल के रखिए, निकालना भी बहुत ईजी है और डालना भी बहुत ईजी है। ये कपड़े का होता है तो इसमें एयर भी अच्छे से क्रॉस होती रहती है। अगर आपको इस तरह से हैंग नहीं करना है तो आप क्या कीजिए, इस तरह से हैंगर ले लीजिए और उसमें बांध के इस तरह से हैंग कर सकते हो। इससे हमें डबल बेनिफिट होगा। एक तो हमारी ये जो कैरी बैग है ये भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और दूसरा जो साइड में स्पेस बचता है, आप इसमें किचन टॉवल वगैरह भी हैंग कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हो। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बाय बाय फ्रेंड्स।